बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास के अंदर हम दो दुंजू उनीते का बे बोलूँ स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके अंदर जो है जैसे कि ग्रुप के अंदर डिस्कस किया गया था कि ये वाला पार्ट जो है वो टोटली आप लोगों की तरफ से डिस्कस किया जाएगा क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें जो है वो नहीं है। तो आज के लेसन के अंदर सबसे पहले जो है वो अनाया हमें हेल्प करेंगी, फिर उसके बाद आगे बाकी लोगों से भी कंट्रीब्यूट करवाएंगे। जी। Benim dünyam, arkadaşlarım. Burada birçok kelimeler var. Türkiye, Türkiye ana dili, yabancı dil. इसका मतलब भी बताऊं? जी जी बताएं। ठीक है। तुर्की मतलब कि टर्की एज अ कंट्री। तुर्क एक पर्सन जो टर्किश है और तुर्कचे लैंग्वेज, टर्किश लैंग्वेज। अनादिली होता है मदर लैंग्वेज और याबांजी दिल होता है कि एक फॉरेन लैंग्वेज। सही कह रही हैं। और अनादिली से कोई और मीनिंग निकाल सकते हैं हम? अनादिली मादरी ज़बान नहीं, वो तो वो बता चुके हैं ना, मदर टंग, मादरी ज़बान। इसके अलावा कोई इसको लफ्ज़ी मानी निकाल सकते हैं इससे हम, जो हम अब तक सीख चुके हैं उसकी बेस पे? जैसे दिली, दिल जो है वो ज़ुबान को बोलते हैं, दिली एक स्पेसिफिक ज़बान को बोलते हैं। और अना से जो है वो अगर कोई मीनिंग निकाल दें तो थोड़ी आसानी हो जाएगी। अना मीन्स मॉम ना? क्या? अना मतलब अम्मी। अन्य होता है वो। ये अना जो है यहाँ पे मेन जो लैंग्वेज है आपकी वो कौन सी है, उस तरह की सेंस में ले सकते हैं कि आपकी मेन जुबान कौन सी है। जी, कौमी जुबान नहीं, मेन जुबान, कौमी जुबान जरूरी नहीं है, यानी आपकी ओरिजिन, जिस ओरिजिन से आप हैं उस ओरिजिन में ज्यादा बोली जाने वाली जुबान। जैसे पाकिस्तान के अंदर हम हर सूबे के अंदर या आगे सिटीज के अंदर जो है वो लैंग्वेज थोड़ी बहुत मुख्तलिफ होती है। तो उस लिहाज से चलें तो जिस सिटी से ख़ास तौर पे आप या जिस विलेज से आए हैं उसके अंदर जो बोली जाने वाली ज़ुबान है उसको, जिस सेंस में मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मेन ज़ुबान, उसके लिहाज से इसको ले सकते हैं। बेसिकली अगर सर डिफरेंट लैंग्वेजेस हों तो अनादिली ये भी तो हो सकता है ना कि बाकी जुबानें हैं लेकिन मेन जुबान यही है जो बोली जाती है। मेन कहने का मेरा जो समझाने का या करने का मकसद है वो यही है कि मेन लैंग्वेज आपकी क्या है। सर रीजनल लैंग्वेज जिससे बोल सकते हैं, रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज असल में मैं इन अल्फाज से मीनिंग निकाल रहा हूँ और उसके बाद आगे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, वो उसका डिफरेंट मीनिंग नेम हो जाएगा। ये मुस्कान पता नहीं कौन है, फर्स्ट टाइम आज अटेंड कर रही हैं, चले देखते हैं। सॉरी, हाँ जी, जी करें। शुड आई कंटिन्यू? यस। नेरी लिसनर्स, आप कहाँ से हैं? तुर्कम या तुर्कियलियम दोनों कह सकते हैं सर? तुर्कम तुर्कियलियम दोनों कह सकते हैं। अनादिलिनिज ने आपकी मेन जुबान क्या है? इसके अंदर जो तुर्कुम के अंदर जो है ना वो येली के की इस्तेमाल हुई है, लेकिन इसके अंदर जो तुर्कियलियम जो है इसके अंदर येलिक भी है और उसके साथ ये स्पेसिफिक जो नेशनैलिटी शो करने के लिए ग्रामर हम आज के लेसन के अंदर सीखेंगे, वो चीज भी यहाँ पे बताई गई है। ये तुर्किम होगा ना कि मैं टर्किश हूँ। बिल्कुल। तुर्किया है कि मेरा क्या तुर्की से ताल्लुक है। बिल्कुल, कि मैं तुर्की का रहने वाला हूँ या मेरा तुर्की से ताल्लुक है। एक मिनट में ये मुस्कान कौन है जी, अपने आप को थोड़ा सा बताना चाहेंगी? फर्स्ट टाइम आप अटेंड कर रही हैं। मुस्कान, आपको आवाज आ रही है? चलें, नहीं बताना चाह रही, कोई बात नहीं, चलें। अनादिलिनिज ने आपकी इधर तो मुझे लगता है मदर टंग के सेंस में आएगी। बिल्कुल। आपकी मदर टंग क्या है? कौमी जुबान Türkçe, Turkish. Hangi yabancı dilleri biliyorsunuz? और कौन आपको which, hangi होता है which, कौन सी याबांजी दिल्लरी फॉरेन लैंग्वेजेस आपको आती हैं? यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे बोले, हंगी
yabancı diller biliyorsunuz, ठीक होगा? नहीं, मुझे लगता है स्पेसिफिक कर रहे हैं जुबानों को कि कौन सी जुबानें आपको आती हैं, तो इस वजह से मैं हाँ। दिल्लार और दूसरी बात नहीं। हम आगे जाके सीखेंगे नेक्स्ट जो सेक्शन है इसी चैप्टर का, कि उसके अंदर जब ये हंगी का कलमे आ जाता है, लफ्ज आ जाता है, तो उसके बाद हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हम भी तो किसी स्पेसिफिक चीज का ही पूछ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इंग्लिश वे रुचा बिलियोरम, मैं इंग्लिश और रशियन जानती हूँ या मुझे आती है। अर्कदाशन नेरली, आपका फ्रेंड या आपकी फ्रेंड या आपका फ्रेंड कहाँ से है। अर्कदाशन चीनली, मेरी फ्रेंड या मेरा फ्रेंड चीन से ताल्लुक रखता है। अर्कदाशन हंगी दिली कुनुशियोर, अपने दोस्त से तुम अपने दोस्त से कौन सी जुबान बोलती हो या बोलते हो। नहीं सॉरी, वो क्या बोलता है, वो कौन सी जुबान बोलता है। Arkadaşın ile hangi dille konuşuyorsunuz या hangi dili konuşuyorsunuz, वो पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे जो ये मीनिंग दे रहा है वो ये है कि वो कौन सी जुबान बोलता है, सिर्फ डायरेक्टली। बिल्कुल जी। तुम्हारा दोस्त कौन सी जुबान बोलता है। ओ चिंजे कुनुशियोर, वो चीनी जुबान बोलता है। आगे मैंने करना है। करें। Hazırlık çalışması. Aşağıdaki resimlere bakalım, arkadaşlık türlerini yazalım। यहाँ पे जो पिक्चर्स दी गई हैं और हमारे पास ऊपर डिफरेंट उसके हैं वर्ड्स हैं जो बताएंगे कौन सी पिक्चर में कौन सी रिलेशनशिप है, कौन सा मतलब के फ्रेंड है। सो बिरिंजी resimde aşağıdaki resimleri bakalım, नीचे दिए गए जो तस्वीरें उनको देखते हैं। arkadaşlık türlerini yazalım, जो दोस्ती की किस्म है उसको हमने लिखना है, तो वो नंबरिंग के साथ हम जैसे मैच करेंगे वो। जी किस्म। अच्छा, birinci resimde iş arkadaşı var। Birinci resimde ev arkadaşı var। Üçüncü resimde çocukluk arkadaşı। Dördüncü sınıf arkadaşı। Dördüncü कहते हैं ना। हाँ जी। जी। beşinci mektup arkadaşı। So basically first picture में है इश arkadaşı, आपका कुलीग जिसके साथ आप काम करते हैं। दूसरी पिक्चर में एव arkadaşı, जिसके साथ आप, ये शेयर्ड हाउस में ज्यादातर होता है ना, कि आपके साथ जो रहते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो है जी, वो हाउस शेयर कर लेते हैं, तो उस सूरत में हम कह देते हैं एव arkadaşı। जी। तीसरी में है çocukluk arkadaşı, बचपन की दोस्ती, बचपन का दोस्त बेसिकली। चौथी में सिनफ arkadaşı, क्लास फेलो। और पांचवी में मेक्तुब arkadaşı, एक ऐसा दोस्त जिसको आप लेटर लिखते हो, खत के जरिए जो दोस्ती होती है। चलें ठीक है, चलें अरूसा कंटिन्यू करें यहाँ से। ठीक है। बेनिम सनफुम, मेरी क्लास। बेनिम अदमनार, मेरा नाम अनार है। बिन कजाकिस्तान लियम, मैं कजाकिस्तान से हूँ या कजाकिस्तान का रहने वाला हूँ। बेनिम बबम, इस आदमी, मेरे वालिद बिजनेसमैन हैं। उन्होंने शिरकती वार, उनकी एक कंपनी है। अन्य एवहाने में मेरी वालदा घरेलू खातून है और 40 मियोर, वो काम नहीं करती। बेनिम इकी कज कारदेशिम वार, मेरी 2 छोटी बहनें हैं। कारदेश लेरिम दे यूनिवर्सिटी गिदियोरलार, मेरी बहनें भी यूनिवर्सिटी जाती हैं। इक्कीसी दे हुकूक फाकुल्ते सिंधे उकियोरलार, दोनों ला फैकल्टी में पढ़ती हैं। बेन इस्तांबुल यूनिवर्सिटी दिल मरकजिंदे तुर्कशे ओरिनियोरुम, मैं इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में जुबान के मरकज में टर्किश लैंग्वेज सीख रहा हूँ। बेन कजाकचा रूसचा व इंग्लिश बिलियोरुम, मैं कजाकिस्तान की लैंग्वेज, रूस की जबान और इंग्लिश की जबान इंग्लिश जानता हूँ। सिनफुमदा
चेशितली उल्केलर्देन arkadaşlarım var। मेरी क्लास में मुख्तलिफ मुल्कों के दोस्त हैं। बेनिम एन ई arkadaşlarım मिलेना उल्गा व हसन। मेरे जो सबसे अच्छे दोस्त हैं वो मिलेना, उल्गा और हसन है। मिलेना 18 yaşında, मिलेना 18 साल की है। वो अर्नावुत की रहने वाली है। मिलेना अर्नावुतजा व इंग्लिशजे बिलियोर, मिलेना अर्नावुत की जुबान और इंग्लिश जानती है। उन बाबा से वे अन्य सी औरत में। यहाँ पे इस सेंटेंस के ऊपर थोड़ा सा जो है, अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहे, कोई इनपुट देना चाहे, कि यहाँ पे बेन इस्तांबुल यूनिवर्सिटी से दिल merkez inde tuşe öğreniyorum, इसके अंदर कोई एडिशन, कोई सब्ट्रैक्शन, कोई अगर समझता है तो बताएं कि क्या हो सकती है। Ben İstanbul Üniversitesi'nde dil merkezi Türkçe öğreniyorum। नहीं, स्पेसिफाई करने के जी, स्पेसिफाई करने के हवाले से आप पूछ रहे हैं, मतलब जैसे यहाँ पे इस्तांबुल यूनिवर्सिटी से लिखा हुआ है ना, इसके अंदर कोई फर्दर एडिशन, असल में आपने अभी ग्रामर नहीं पढ़ी इस वजह से। खैर, यहाँ पे बेन इस्तांबुल यूनिवर्सिटी से निन दिल merkez inde tuşe öğreniyorum, ये मैं पूछना चाह रहा था कि अगर कोई इस तरह से बोले। और जैसे अगर कोई डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर है, यहाँ पे दिल merkez के बजाय कोई और डिपार्टमेंट होता तो उस सूरत में आप उसको किस तरह से बताते, ये असल में पूछना चाह रहा था। अगर कोई इसमें ऐड करे तो ठीक है, नहीं तो हम इसको चलते हैं आगे, फिर आगे पढ़ते हैं। जब ये ग्रामर आप सीख लेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि असल में ये यहाँ पे था क्या। जी सर। वैसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको यहाँ से आप अपने लिए भी यूज कर सकते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। चलें आगे। उन बाबा से वे अन्य औरतमैन, उसके वालिद और वालिदा टीचर हैं। उन कारदेशी योग, उसके कोई भाई बहन नहीं है। ओल्गा 18 yaşında वे रुसियाले, ओल्गा 19 साल की और रूस की रहने वाली है। 19 yaşında वे रुसियाली, वो 19 साल की है और रूस की रहने वाली है। ओल्गा इंग्लिश बिलमियोर, ओल्गा इंग्लिश नहीं जानती। Biz Olga ile bazen Türkçe, bazen de Rusça konuşuyoruz। हम ओल्गा के साथ कभी तुर्की की जुबान और कभी रूस की जुबान बोलते हैं। onun बाबा से पुलिस अन्नेसी हेमशीरे, उसके वालिद पुलिस हैं और वालिदा नर्स हैं। ओल्गा ने यहाँ पे भी यहाँ पे भी एक एडिशनल आ सकता था कल में, वो क्या था, अन्नेसी इसे हेमशीरे, ओनुन बाबा से पुलिस अन्नेसी इसे हेमशीरे, इस तरह से भी हो सकता था। अन्नेसी हेमशीरे ये भी ठीक है। आगे। ओल्गानन बिरकस कारदेशी वार, ओल्गा की एक छोटी बहन है। ओदा इस्तांबुल दा, वो भी इस्तांबुल में है। ओ मरमरा यूनिवर्सिटी सिंधे औरंजी, वो मरमरा यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म है। हसन यर्मी बीर यशिंदा व मिस्र ले, हसन 21 साल का है और मिस्र का रहने वाला है। हसन अरबचा व इंग्लिश जे बिलियोर, हसन अरबी और इंग्लिश जानता है। उन बाबा से मुहंदिस अन्नेसी अरबचा और इत्मेनी, उसके वालिद इंजीनियर हैं, वालदा अरबी की टीचर हैं। उन एक ही आबे वार, उसके दो बड़े भाई हैं। उन एक ही आबे ही वार, उसके दो बड़े भाई हैं। क्यों लगाया हमने ये वाला जो ये लगाया, ये कौन क्यों लगाया? ई असल में आबे है और उसके बाद ई लगाया हमने स्पेसिफाई करने के लिए सर कि उसके दो ही बड़े भाई हैं। स्पेसिफिक ब्रदर्स की बात हो रही है। ओनुन की जो येली की है वो लगी है यहाँ पे, आबे ये बार। ओनुन के लिहाज से जब हम लगाते हैं, अगर लास्ट पे कॉन्सोनेंट लेटर हो तो हम आगे जो है वो वॉवल लगा के उसके लिहाज से, उससे पीछे वाले वॉवल के लिहाज से फिर लगाते हैं। ये चीज़ येली के अंदर हमने सीखी है। अच्छा, इस्तांबुल गेजियोरुस यहाँ पे बेलिर्थ में है। बेलिर्थ में डेफिनेट बनाने के लिए होती है, और ये वाला जो ई है ये असल में येली की है।
इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है वो समझना और इसके ऊपर मेहनत करना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। ये लिखे कि और ख़ास तौर पे जो जब आप खुद से ग्रामर लगा रहे होंगे तो आपको जो प्रॉब्लम होगी वो होगी बेलिस्मे और यूनेल्मे के अंदर, कि किस जगह पे हमने यूनेल्मे लगाने हैं और किस जगह पे जो है वो बेलिस्मे लगानी है। वो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है, उसके अंदर डिस्कस करेंगे। चलें। बिस बराबर शोक एलिनियोरुस, हम इकट्ठे बहुत इंजॉय करते हैं। आप इसका मतलब अपने पास आपने बुक खोली हुई है, यहाँ से तो मैं आगे मूव कर गया हूँ। चलें पढ़ें। जी सर। दस्तिन सुंडा इस्तांबुल गेजियोरुस, क्लास के बाद हम इस्तांबुल में घूमते हैं। इस्तांबुल कलबला कमा चौक गुजल बिर शहर, इस्तांबुल हुजूम वाला लेकिन एक बहुत उम्दा शहर है। अच्छा जी, उरूसा से कंटिन्यू करवाएं, उरूसा से या फिर किसी और से। ये क्वेश्चन आंसर्स अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा है तो फिर आप जवाब या सुना है तो जवाब दे सकते हैं। वैसे सर मैं करा दूं? करवाएं। Metne gore aşağıdaki cümleleri doğru ise de yanlış ise ये खोयालम। यानी मतन पढ़ने के बाद इसमें सही और गलत जो है वो मैं आइडेंटिफाई करती हूँ। बिरिंजी अनार ओल्गा इले रुष्टा कुनुशियोर, अनार ओल्गा से रूस की जबान में बात करता है। दोरू मिलेना ओल्गा इले इंग्लिशजे कुनुशियोर, मिलेना ओल्गा से इंग्लिश में बात करती है। तो यानलिच मिलेना ओल्गा इले इंग्लिश जे कुनुशियोर। क्या कहते हैं बाकी? ये वो टर्किश और रशियन सिर्फ बोलती है। इंग्लिश जे बिलमियोर। ठीक है, आगे। अनारन कार्देशलेरी ओरेंजी, अनार के जो दो बहन या भाई हैं वो स्टूडेंट्स हैं। दोरू बहनें, दो उसकी बहनें थी। एक कार्देशिन। अच्छा, आगे। हसन तुर्कचे ओरेनियोर यानलिश। हसन तुर्कचे ओरेनियोर। हसन अरबचा इंग्लिश। हसन का वो तुर्कचे का जिक्र नहीं है उसमें, लेकिन हम अच्छा बेनिम सनफम, ये तुर्शे और एनियोर लार, ये सारे जो उसके क्लास फेलो हैं वो तुर्की ज़ुबानी ज़ाहिर है तुर्की ज़ुबान के क्लासेस में है ना। Ben İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi. Sınıfımda çeşitli ülkelerden arkadaşlarım var. Benim en iyi arkadaşlarım Milena, Olga ve Hasan. तो हसन तुर्कचे और एनियोर क्या कहते हैं? दोरू। दोरू लैंग्वेज डिपार्टमेंट में है ना। टर्किश लैंग्वेज डिपार्टमेंट में है सारे। हाँ, तो वो दूसरे मुल्कों से आए हैं, पहले तुर्की ज़ुबान सीखेंगे फिर अपनी जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें जाएंगे। तो इस वक्त वो तुर्की ज़ुबान में ही है जी। अच्छा। दोरू। आगे। एन गेंच मिलेना, सबसे छोटी मिलेना है तो दोरू। ओन सेकिज यशंदाई। चले उसके बाद bu cümleleri kim, आप नहीं करवाना, ये करवाएं। Bu cümleleri kim söylüyor? ये जुमले किसने कहे हैं? तामीन एदिलिम ve yazalım। इसको लिखना है आगे। Kız kardeşim ve ben İstanbul'dayız। Olga। बिल्कुल। Benim annem işe gitmiyor। Anar। अनार बिल्कुल। Annem hastanede çalışıyor। Olga। हemşire बोला था उसने। Hemşire। अच्छा। Kardeşlerim benden büyük। Hasan। İki abi। Benim ailem Tiran'da yaşıyor। ये समझ में नहीं आ रहा था। ये जो है ना उसमें से निकाल सकते हैं हम कि तिरान कहाँ पे है। तो जैसे मिलेना किधर है बोला? सर शायद हसन है। हसन क्योंकि वो मिस्र। आरनाबुत। तिरान मिस्र में है। तिरान किधर है?
मिस्र में तो नहीं है, लेकिन अरब कंट्रीज में आई थिंक ही आप इसको सर्च करें और उसकी बेस पे हम इसको जो है ना वो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सिर्फ यहाँ से जो लिखा हुआ है उसकी बेस पे करें, और पर्सनल इसके अंदर वैसे नॉर्मली अगर आप एग्जाम की बात करें तो उसके अंदर पर्सनल नॉलेज जो है वो इस तरह से जो है टेस्ट नहीं किया जाता, वो जो मतन के अंदर लिखा होता है उसकी बेस पे किया जाता है। तो उस लिहाज से जो है वो हम इसको गैस नहीं कर सकते। अदरवाइज ये हमें नेट से सर्च करना चाहिए और उसके बाद जवाब देना चाहिए। मेरे पास जो जवाब लिखा हुआ वो मिलेना है, बाकी आप चेक कर लीजिएगा। आगे अशादकी सोरुलारी जवाबलयम नीचे दिए गए सवाल अनारिन एन याखिन आरकादाशलार नेरेली वे हांगी दिल्लेरी कोनुशियोलार। अनार के सबसे करीबी जो दोस्त हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं और कौन सी जुबानें वो बोल सकते हैं? तो ये उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं और उन्होंने जो जो जुबान आर्नावुच्चा, इंग्लिश जे, रुस्चा, जो जो जुबानों के नाम बोले हैं वो हमने यहाँ पे नीचे बताने हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है अनार वे आर्कदाशलर इस्तांबुल दा ने yapıyorlar। Anar ve arkadaşları İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi'nde Türkçe öğreniyorlar. Bilkul. Anar ve arkadaşları dersten sonra ne yapıyorlar? Dersten sonra İstanbul'u geziyorlar। geziyorlar, बिल्कुल। अच्छा जी, उसके बाद ये नेक्स्ट कौन करवाएगा? बेशिन जी। सर मैं कराऊं? करवाएं। Aşağıdaki boşlukları metin göre tamamlayalım. Metne göre tamamlayalım ve örnekteki gibi cümleler kuralım। नीचे दिए गए टेबल में जो मतन है उसको देखें और उसको तमाम करें। एग्जाम्पल्स नहीं ऐसा नहीं है, मतन के लिहाज से पहले इनको मुकम्मल करना है, फिर उसके बाद नीचे जो एक एग्जाम्पल दी गई है उस तरह का जुमले बनाने हैं हर एक के लिए। तो अनार कजाकिस्तान से है, उसकी जुबान कजाकचा है, तो यहाँ पे मिलियत में हम क्या लिखेंगे? मिलियत में कजाकिस्तान की जुबान जो नहीं, मिलियत नेशनैलिटी जो है वो कजाक कहेंगे या कजाकिस्तान ल कहेंगे? कजाकिस्तान ल दोनों सही है, कजाक भी ठीक है, कजाकिस्तान ल भी ठीक है। ये हम नीचे जाके ग्रामर में सीखेंगे। मिलेना अर्नावुत से है और आर्नावुतलुक है उल्के का नाम, और मिलियत आर्नावुत है और या फिर आर्नावुतलुक लू बोलेंगे, आर्नावुतलुक लू। और जुबान का नाम क्या है? बुच्चा, आर्नावुच्चा जी। फिर है ओल्गा। ओल्गा जो है रूस से है, रशिया से, तो वो क्या बोलेंगे? रूसिया और मिलियत उसकी रूस है और उसकी लैंग्वेज रूसचा, बिल्कुल। अब फिर हसन है, हसन जो है मिस्र से है, इजिप्ट, तो मिस्र ही बोलेंगे सर उसको। मिस्र ले बोलेंगे या अरब। ये जो है ना, जो अरबी बोलने वाले ओरिजिन से जितने भी लोग होते हैं उनको ये मिलियत के अंदर अरब लेते हैं, अरब। और अरबलार और दिल जो है वो अरबचा, इस तरह तो सर ये कहीं जा आता है कहीं चा, मतलब आपने बोला था जो फर्स्ट तक बिल्कुल आता है वो उस हिसाब से यार है। ये हम नीचे आज के ग्रामर के अंदर यही सीखेंगे। अच्छा, अनार काजाकिस्तान की है, ओ कजाक वो कौमियत की है, ओ कजाकचा कुनश्योर। उधर मामा को मेरे क्लास हो रही, अंकल मारेंगे, जाकर निकल आएंगे, जाओ। मिलेना आर्नावुतलू, मतलब वो आर्नावुतलुक इस तरह बोल सकते हैं, या आर्नावुत जी, ओ आर्नावुच्चा कुनश्योर। ओल्गा
साथ है ओल्गा। ओल्गा जो है रूस और रूस रुस्टा कुनुशियोर। फिर है हसन मिसरले ओ अरब और ओ अरबचा कुनुशियोर। अच्छा जी, उसके बाद एक असाइनमेंट है छोटी सी, सिज नेरेले सिनिज वे हंगी दिली कुनुशियोर सुनुस। इसका जवाब कोई देना चाहेगा? मतलब हम कहाँ से और हम कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? बेस पाकिस्तान लिए। बैन पाकिस्तान लियम, मतलब मैं सबकी बात कर रही हूँ, अपने लिए तो tamam biz Pakistanlıyız. Biz Pakistanlıyız ve biz उर्दूजा konuşuyoruz। यहाँ पे आपको शायद आइडिया नहीं है, यहाँ पे तुर्की में भी बैठे हुए लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं और इंडिया से भी हैं, तो इस वजह से फिर वो मुख्तलिफ आ जाएगा। और हर एक कहेगा जैसे ben Hindistanlıyım ve Hintçe konuşuyorum, ben Pakistanlıyım ama Türkçe konuşuyorum, ठीक है। या फिर उर्दू जा konuşuyorum। पाकिस्तान वाले उर्दू जा यहाँ पे रहते हुए भी कह सकते हैं अनादिली होने की वजह से। Sizin en yakın arkadaşlarınız kimler? उनके नाम बताने हैं। Sizin arkadaşlarınız nereli ve hangi dili konuşuyorlar? और अगर वो सारे पाकिस्तानी हैं तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे, अदरवाइज क्लास हमारी जो क्लास चलती है इसके लिहाज से आप बताएंगे benim en yakın arkadaşlarım, नाम बोलेंगे उनके कंट्रीज का, जैसे तुर्की, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, और फिर हंगी दिली कुनुशियोलार, उन जुबानों के भी नाम। ग्रामर के लिहाज से वो ग्रामर हम अभी सीखते हैं। यहाँ पे जो एन यकिन है, मतलब ये क्लोज फ्रेंड्स के लिए यूज होता है। बेस्ट फ्रेंड। ये हम एक ग्रामर सीखेंगे दान के साथ इस्तेमाल करके और एन के साथ इस्तेमाल करके। दान जो है वो दो लोगों के साथ कंपैरिजन, जैसे इससे अच्छा मेरा दोस्त ये है उस तरह से, या इससे बड़ा वो है, इससे छोटा वो है, वो दान का इस्तेमाल उस तरह से करेंगे। और उसके साथ एक हम इस्तेमाल करेंगे एन का, सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है, सबसे अच्छा ये है, सबसे बुरा ये है। उसके लिए ग्रामर है वो इंशाल्लाह हम सीखेंगे। अच्छा जी, इस ग्रामर को कौन एक्सप्लेन करेगा? टाइम थोड़ा है, जल्दी बोलें। अच्छा मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मिल्लियत के लिए जो है ना वो हम ल का इस्तेमाल करेंगे, और ल के अंदर जो है वो 4 वे वॉवल हार्मनी फॉलो करनी है हमने। जैसे तुर्किये है तो तुर्किये के आगे ल जो है वो किस तरह से आएगा, एक तो ले लेटर जो है वो तो फिक्स है सब के अंदर, उससे आगे जो वॉवल है वो 4 वे वॉवल हार्मनी की बेस पे, जैसे यहाँ पे ई आया है इससे पीछे वाले वॉवल की बेस पे, यहाँ पे अ आया है इससे पीछे वाले वॉवल की बेस पे, यहाँ पे उ आया है इससे पीछे वाले वॉवल की बेस पे, यहाँ पे अ, इसी तरह जो है वो हमने यहाँ पे इनका रूल फॉलो किया। दिल के अंदर क्या है, जा जे चा छे लगता है। जा जे उस वक़्त लगेगा जब हमारे पास लास्ट लेटर जो है वो फस्तक चे शहाब में से नहीं होगा, तो हम उस सूरत में जा या जे लगाएंगे। उसमें जा या जे हम 2 वे वॉवल हार्मनी की बेस पे डिसाइड करेंगे, और अगर लास्ट लेटर हमारे पास फस्तक चे शहाब में से होगा तो हम चा चे लगाएंगे। उसके अंदर भी जो है वो हम आगे चा चे डिसाइड करते हुए 2 वे वॉवल हार्मनी को फॉलो करेंगे। इसके अंदर ये सारे जो ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले हम यहाँ पे देख सकते हैं। पाकिस्तान का हम देख सकते हैं, चीन, अमेरिका को किस तरह से ये बोलते हैं, आबे दे बोलते हैं। अमेरिकन या अमेरिका बीरलेशिक देवलेती इस तरह करके बोलते हैं, या अमेरिकान बीरलेशिक देवलेती, देवलेत लेरी भी बोलते हैं। तो इस तरह से बांग्लादेश के अंदर जो है वो बांग्लादेश ले आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया। हिंदुस्तान का यहाँ पे है, किधर है था सही, लेकिन पाकिस्तान है, हिंदुस्तान बोलते हैं ये हिंदुस्तान, और हिंदचे बोलते हैं। इस चीज का आप ख्याल करिएगा। नहीं है, वाकई में नहीं है।
वैसे मैंने देखा था, पुरानी बुक में होगा। चले, नहीं है। हाँ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो जाजे चाचे का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आपकी एक्सरसाइज आ जाती है कि इनके जवाब क्या होंगे। जी, हंगी दोरू इशारत लेलिम कौन सा ठीक है, उसका जवाब देते हैं। कौन देगा जवाब? मैं दे दूं सर? जी जी। इस्पानिया उसमें आ जाएगा सेकंड वाला इस्पानियोल देन रुस्चा फर्स्ट वाला। इंगिलतेरे इंग्लिश फर्स्ट वाला। हाँ, इसके अंदर जो मैं चीज बताना भूल गया वो जैसे ये इंगिलतेरे के लिए इंग्लिश जे ही इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह अमेरिका के लिए भी देखें तो इंग्लिश जे इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर वो रूल ऐसा जिस तरह हम पीछे से ले रहे हैं ना, जैसे तुर्क के अंदर तुर्कचे, इसी तरह जापान के अंदर जापोनजा, गुर्जिस्तान के अंदर गुर्जुजे, उस तरह से रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी आए तो हम उर्दू जा, ये भी रूल अप्लाई नहीं हो रहा। इसी तरह मसर या दूसरे कंट्री के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर चले जाएं तो अरबचा आ रहा है, ठीक है। तो वो जो है वो प्रैक्टिस के साथ आपको चीज़ें पता चलती हैं कि किन कंट्रीज के लिए डिफरेंट है। जी, चीन उसमें सेकंड आ जाएगा, चीन जे। अल्मानिया अल्मांजा इराक अरबचा बिल्कुल। इराक अरबचा। फ्रांसिसजा फर्स्ट वाला। ब्राजीलिया में आ जाएगा पोर्तुगीज जे फर्स्ट वाला। अब ये भी देखें ना कि वो जिस तरह हम रूल की अगर बात करें तो वो नहीं हो रहा। और दूसरी बात, यहाँ पे दो चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, एक तो नेशनैलिटी वाली ग्रामर भी इस्तेमाल हुई है और दूसरी लैंग्वेज वाली, तो उस चीज़ से भी पता चल रहा है कि ये ठीक नहीं है। जी सर, ये जो फ्रांस के आगे फ्रांसिस जा है तो ये क्यों आ गया? मतलब फ्रांसा जा कह रहा हूँ ना कि कुछ जगह पे रूल नहीं लगता, वो इन्होंने जो लिखा हुआ है वो बस आप फिर याद कर लें। इसके अंदर उन्होंने मेरी नज़र से ऐसा कोई रूल नहीं गुजरा जो यहाँ पे उन्होंने अप्लाई किया हो। जैसे उर्दू जा क्यों लिखा है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान जा क्यों नहीं है? अगर जनरली यहाँ पे अगर बात करें ना, हम तुर्कों के साथ बात करते हुए जिनको नहीं पता कि पाकिस्तान में कौन सी ज़ुबान बोली जाती है या हम तुर्की ग्रामर के अंदर उसको किस तरह से बोलते हैं, तो वो मुझे इसी तरह से बात करते हैं कि पाकिस्तान जा नस्ल को नशी और सुनुस। तो उस तरह से आप इसको ले सकते हैं, लेकिन ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो यही है। नेटिव्स इसको फ्रांसिस जाई बोलते हैं और इसका कोई रूल मेरी नज़र से नहीं गुजरा कि क्यों ऐसे है। जी, जापान जा फर्स्ट वाला। अमेरिका इंग्लिश जे सेकंड। इस तरफ आ जाए तो मिलियत अदला ना या जलम, सिर्फ मिलियत के नाम लिखने हैं। तो रूसिया के लिए रूस है, इतालिया के लिए इतालिया भी हो सकता है, इतालियान भी हो सकता है। सही। आगे फ्रांसा और फ्रांसा भी हो सकता है और फ्रांसिस भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आगे उर्दून आगे गुर्जिस्तान उर्दून के लिए और क्या इस्तेमाल हो सकता है? जैसे हमने पीछे सीखा है ना, जो अरबिक बोलने वाले ओरिजिन से होते हैं तो उनको ये अरब बोलते हैं, तो यहाँ पे हम अरब बोल सकते हैं। आगे गुर्जिस्तान ऐसे ही है। और गुर्जू भी बोलते हैं। गुर्जू, अच्छा सही। और पाकिस्तान में पाकिस्तान भी हो सकता है। पाकिस्तान भी है। जी, होलंदा होलंदा सही।
और हुनांदा य के साथ नहीं आ सकता, लाइक मतलब जो ये है इनके साथ, ये जो होता है ये के साथ नहीं आ सकता। नहीं। सही। आगे नेक्स्ट वाला यूनानिस्तान ले। यूनानिस्तान ले, तो यूनान यूनान भी बोल ले। सकते हैं। आगे नॉर्वेज, नॉर्वेज, ईरान, अरब, अरबचा भी हो सकते हैं क्योंकि नहीं अरब भी फारसा। और लेकिन यहाँ पे नेशनैलिटी की बात हो रही है ना, तो हम नेशनैलिटी की बात करेंगे। ईरान ले, ईरान ले, लैंग्वेज की बात नहीं हो रही थी। अच्छा ये वाला जो है ना वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, टाइम ख़त्म हो रहा है। इसके अंदर जो है वो आप अपनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि याजमा के अंदर अशादा की फॉर्मू केंदी में से गोरे दोल दुरालम, अपने लिहाज से इसको हमने फिल करना है। नाम क्या है, आपका जो फैमिली नेम या लास्ट नेम या सर नेम जो है वो क्या है, उल्के सी, मुल्क, मिलियत, नेशनैलिटी, अना दिली, मदर टंग आप कहें, ये बांजी दिल्लार, फॉरेन लैंग्वेजेस आपकी कौन कौन सी आप जानते हैं, मेस्लेई, आप क्या ऑक्यूपेशन क्या है, आप क्या जॉब करते हैं, एड्रेसी आपका घर का एड्रेस, टेलीफोन नंबर से टेलीफोन नंबर नज होना चाहिए वैसे, और हॉबीलरी आपके जो हॉबीज़ हैं, मशगले हैं, वो क्या क्या हैं वो लिखने आपने। उसके बाद आ जाता है कुनुष्मा। कुनुष्मा के अंदर क्या है, अशादा की सोरुलार आरकदाश लार मज़ा सोरलम, जो नीचे दिए गए सवाल हैं उनको अपने दोस्तों से पूछते हैं। अना दिलिनिज ने आपकी मदर टंग क्या है, अना दिलिनिज हंगी दिले बेंजियोर, आपकी जो मदर टंग है वो किस लैंग्वेज के साथ, किस ज़ुबान के साथ मिलती है, उसके जैसी है। तुर्चे ये बेंजियोर तुर्की ज़ुबान के साथ मिलती है क्या। काश्ताने ये बांजी दिल बिलियोर सुनुस, आप कितनी फॉरेन लैंग्वेजेस जानते हैं। बाशका हंगी दिल्लरी और अनमे किस त्योर सुनुस, कौन कौन सी ज़ुबानें जानना चाहते हैं, नीच इन किस वजह से। ये बांजी दिल और अनमेक जोर जो फॉरेन लैंग्वेज है उसको सीखना मुश्किल है क्या। तो इस तरह से जो है वो यहाँ पे हम इस चैप्टर को एंड कर रहे हैं, सेक्शन को। इसका जो दिलनमे पार्ट है वो होपफुली नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया जाएगा। टाइम हो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। कोई नहीं है।